हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि युग कितने प्रकार के होते हैं और मनुष्य एक युग में कितनी बार जन्म लेता है। तो युग से यह तात्पर्य होता है कि यह एक निश्चित काल या फिर अवधि यह युग कहलाती है। युग मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इनमें आते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन सभी युगों का अपना ही अलग महत्व है। इनकी समय और काल अवधि भी अलग अलग है। शास्त्र के अनुसार हर युग में भगवान का जन्म होता है। सबसे पहले सतयुग होता है और वर्तमान समय में कलयुग का विस्तार है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सतयुग कैसा था। तो सतयुग को कृतयुग नाम से भी जाना जाता है। सतयुग में चार धर्म थे। सतयुग के तीर्थ का नाम पुष्कर है। कहा जाता है कि सतयुग में पुण्य का प्रतिशत यानी 100% और पाप का नामो निशान भी नहीं था। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। इस युग में मान्यताओं के अनुसार धरती पर आत्माओं का डेरा था। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। कहा यह भी जाता है कि इस युग में लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रह सकते थे। सबसे अनोखी बात यह है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट की हुआ करती थी। अब जानते हैं कि त्रेता युग कैसा था। तो यह दूसरा युग है। शास्त्र के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होता है। इस युग में धर्म के 3 चरण थे। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण थी और इस युग में पात्र चांदी के हुआ करते थे। इस युग में वामन और परशुराम श्री राम जी ने अवतार लिया था। इस युग में लोग 10,000 साल तक जीवित रह सकते थे। तीसरा युग है द्वापर युग। तो आप जानते हैं कि द्वापर युग कैसा था। तो इसे तृतीय युग भी कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस युग की शुरुआत माघ माह की पूर्णिमा को होती थी। इस युग में धर्म के 2 चरण थे। द्वापर युग के तीर्थ का नाम कुरुक्षेत्र था। इस युग के अवतार श्री कृष्ण थे। द्वापर युग में जब कंस के पापों का घड़ा भर गया था, जब श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में आकर कंस का वध कर दिया था। इस युग में पुण्य और पाप दोनों का बराबर रूप से भागीदार थे। द्वापर युग में पात्र ताम्र के और मुद्रा चांदी की हुआ करती थी। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे युग में पाप बढ़ रहा था, वैसे वैसे जीवित रहने की अवधि भी घट रही थी। इस युग में लोग सिर्फ 1000 साल तक जीवित रहने लगे थे। चौथा और अंतिम युग है कलियुग। ये वर्तमान समय में कलियुग ही चल रहा है। इस युग की शुरुआत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से हुई थी। इस युग में धर्म का 1 चरण ही बचा था और कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप का राज हो गया है। पुण्य तो बचा ही नहीं है। लोग धोखाधड़ी, घूसखोरी और हत्या आदि से अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। इस युग के मुद्रा लोहे की है और पात्र मिट्टी के हैं। कलयुग ही एक ऐसा इकलौता युग है जिसमें मनुष्य 45 से अधिक बार जन्म लेता है। मनुष्य 100 वर्षों से 100 वर्षों तक ही जीवित रह सकता है। धर्मशास्त्र के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सारे पापियों का विनाश करेंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।